What does the writer mean by the fiery misery of those subjected to makeup? मेकअप करवाने वाले लोगों के द्वारा आग जैसी पीड़ा झेलने से लेखक का क्या आशय है? Look at the answer. Fiery misery refers to the unbearable discomfort faced by the actors and actresses due to the heat produced by the incandescent lights reflected from half a dozen mirrors inside the makeup room. मेकअप रूम में लगी हुई गर्मी पैदा करने वाली लाइट्स और उसका लगभग आधा दर्जन मिरर्स के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता था, उससे जो गर्मी पैदा होती थी वह वहां मेकअप करवाने वाले एक्ट्रेसेस और एक्टर के लिए अनबियरेबल होती थी, जिसको राइटर ने फायरी मिजरी कहा है. Look at the second question. What is the example of national integration that the authors refers to? ऑथर ने यहाँ राष्ट्रीय एकता का कौन सा एग्जाम्पल दिया है? Look at the answer. The author refers to the makeup department of Gemini Studios as an example of national integration. Gemini Studio के मेकअप डिपार्टमेंट को राष्ट्रीय एकता का एक उदाहरण लेखक ने कहा है. The makeup department was first headed by a Bengali and later by a Maharashtrian. क्योंकि मेकअप डिपार्टमेंट सबसे पहले एक बंगाली के नेतृत्व में था और उसके बाद उसका प्रमुख एक महाराष्ट्रियन बना था. अधरवाल कनाडिगा एंड आंध्र मीन्स ए व्यक्ति जो आंध्र प्रदेश से था. अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स असिस्टेड हिम. और ये भी बाकी लोग उनकी मदद करते थे. कहने का तात्पर्य ये है कि मेकअप डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न प्रांतों से आते थे, जिससे ऐसा लगता था कि यहाँ राष्ट्रीय एकता का माहौल बना हुआ है. Look at the third question. What work did the office boy do in the Gemini studio? Why did he join the studios and why was he disappointed? ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो में क्या काम करता था, उसने स्टूडियो को क्यों ज्वाइन किया था और वह निराश क्यों था? Look at the answer. The office boy would apply makeup on the faces of crowd players on the crowd shooting days. उस ऑफिस बॉय का काम क्राउड शूटिंग डेज में क्राउड प्लेयर के चेहरों पर मेकअप अप्लाई करना होता था. He joined the studios years ago in the hope of becoming a star. वह स्टूडियो कई साल पहले एक स्टार बनने के उद्देश्य से ज्वाइन किया था. उसका उद्देश्य या चाहत थी कि वह एक दिन एक अच्छा एक्टर बनेगा, टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा या कि लिरिक राइटर बनेगा. He was disappointed because his aspirations were unfulfilled. वह निराश इसलिए था क्योंकि जो उसकी आकांक्षाएं थी, जो उसकी आशाएं थी, वह पूरी नहीं हुई थी. Question number 4. Why did the author appear to be doing nothing at the studios? इस पाठ का लेखक लोगों को स्टूडियो में कुछ भी ना करता हुआ क्यों प्रतीत होता था? Look at the answer. The author appeared to be doing nothing at the studios because his job was to tear up important news clippings from the newspaper. वो बिना काम करता हुआ इससे प्रतीत होता था क्योंकि उसका काम जेमिनी स्टूडियो में न्यूज़पेपर से महत्वपूर्ण समाचार पत्रों को काट कर फाइल में रखना होता था. This gave the impression to the others. इससे दूसरे लोगों को ये लगता था कि the author's work was easier than theirs. कि इस लेखक का जो काम है वो उनकी तुलना में आसान है. Question number 5. Why was the office boy frustrated? वो ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड क्यों था, झुंझलाता क्यों था? Who did he show his anger on? और वह अपना गुस्सा किस पर उतारता था? Look at the answer. He was frustrated because he could not become what he aspired after having joined the Gemini studio. जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन करने के बाद जो वो बनना चाहता था वह नहीं बन सका, इससे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन था.
He remained only an office boy, क्योंकि वह एक ऑफिस बॉय बनकर रह गया था. He showed his anger on कोटामंगलम सुब्बू. वह अपना गुस्सा कोटामंगलम सुब्बू के ऊपर उतारता था. He thought that Subbu was behind all his woes, ignominy and neglect. क्योंकि उसका मानना था कि उसके पीड़ा, उसका अपमान और उसकी उपेक्षा के पीछे केवल कोटामंगलम सुब्बू ही है. क्वेश्चन नंबर 6. Who was Subbu's principal? सुब्बू का मालिक या मुखिया कौन था? Mr. S.S. Watson, founder of the Gemini Studio, was Subbu's principal. Gemini Studio के संस्थापक मिस्टर एस वासन उसके प्रमुख थे. क्वेश्चन नंबर 7. Subbu is described as a many-sided genius. List 4 of his special abilities. सुब्बू को एक बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति बताया गया है. उसके इस प्रकार की 4 स्पेशल एबिलिटीज के बारे में बताइए. तो गेट द आंसर. The 4 special abilities are given below. The first one, he had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in फ्रॉक फिल्म. सुब्बू हमेशा खुशमिजाज रहता था, भले ही उसके हाथ में कोई फ्रॉक फिल्म ही क्यों ना लगी हो. सेकंड, ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर एंड पोएट, क्योंकि वह एक अच्छा एक्टर और कवि भी था. और थर्ड, ही ऑलवेज वर्कड फॉर समबडी, वह हमेशा दूसरों के लिए काम करता था. एंड द लास्ट वन, ही वॉज अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, वह बड़ा ही दानी चैरिटेबल व्यक्ति था और हमेशा दूसरों पर खर्च करता था. क्वेश्चन नंबर 8. Why was the legal advisor referred to as the opposite by others? वहां काम करने वाले लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार को लोग उसका उल्टा क्यों मानते थे, यानी इलीगल एडवाइजर क्यों मानते थे? Look at the answer. The legal advisor was referred to as the opposite by others because his action brought a brilliant actress's career to an end by recording her voice without being informed to her. लीगल एडवाइजर को लोग इलीगल एडवाइजर इसलिए मानते थे क्योंकि उसके एक कृत्य के द्वारा, एक काम के द्वारा, एक एक्शन के द्वारा एक ब्रिलियंट नायिका का करियर खत्म हो गया था, क्योंकि उसने उसकी बिना सूचना दिए उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी जब वह गुस्से में थी, और उसके बाद उसने उसको प्ले कर दिया था, जिससे वो शॉक्ड हो गई थी और उससे कभी फिर उबर नहीं पाई. क्वेश्चन नंबर 9. What made the lawyers stand out from the others at Gemini Studio? ऐसी कौन सी बात लॉयर को जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले बाकी लोगों से अलग बनाती थी? Look at the answer. Some facts made the lawyers stand out from others. ऐसे कुछ तथ्य हैं जिनसे वहां काम करने वाला लीगल एडवाइजर बाकियों से अलग प्रतीत होता था. The first one, he wore pants and a tie while others wore a खादी धोती and खादी शर्ट. वह हमेशा पैंट्स और टाई पहनता था, जबकि वहां के बाकी लोग खादी की धोती और खादी की शर्ट पहनते थे. सेकंड, he was the only man with logic among dreamers and creatives. उस जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले सभी लोग का कोई ना कोई सपना था. ड्रीमर्स होते थे या क्रिएटिव्स होते थे, रचनाकार होते थे, जबकि यही एक व्यक्ति था उन लोगों के बीच में जो कि लॉजिकल व्यक्ति था, तार्किक व्यक्ति था. एंड थर्ड, he looked alone and helpless. वह हमेशा अकेला प्रतीत होता था, असहाय प्रतीत होता था. क्वेश्चन नंबर 10. Did the people at Gemini Studios have any particular political affiliation? क्या जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले लोगों का कोई खास राजनीतिक जुड़ाव था? तो गेट द आंसर. People at Gemini Studios did not have any particular political affiliation. वहां काम करने वाले लोगों का कोई ऐसा खास राजनीतिक जुड़ाव नहीं था. Although they wore खादी and worshipped गांधी जी. हालांकि वो लोग खादी पहनते थे और गांधी जी को मानते भी थे. क्वेश्चन नंबर 11. Why was the moral rearmament army welcomed at the studios? मोरल रीआर्मामेंट आर्मी का
जेमना स्टूडियो में स्वागत क्यों किया गया था? Get the answer. The moral rearmament army was welcomed at the studios because it was a kind of counter movement of international communism. मोरल रिआर्मामेंट आर्मी का जमना स्टूडियो में स्वागत इसलिए किया गया था क्योंकि वह एक प्रकार का काउंटर मूवमेंट था अंतरराष्ट्रीय कम्युनिज्म या साम्यवाद के विरुद्ध। Their two plays were widely acclaimed. उनके दो नाटकों को काफी सराहा गया था, प्रशंसा मिली थी। स्टूडियोज was played into their hands और जमना स्टूडियो के जो मालिक थे वो भी उनकी मदद करते थे। And people at the studios had aversion to communism और चूंकि जमना स्टूडियो में काम करने वाले लोग कम्युनिज्म को नापसंद करते थे, इसलिए भी उनका मोरल रिआर्मामेंट आर्मी के प्रति झुकाव ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 12, Name one example to show that Gemini Studios was influenced by the plays staged by MRA. ऐसा एक एग्जाम्पल दीजिए जिससे पता चलता हो कि MRA के द्वारा मंचित किए गए नाटकों से Gemini स्टूडियो प्रभावित था। तो get the answer. Gemini Studios was influenced by the two plays Jotham Valley and The Forgotten Factor. Gemini Studio MRA के द्वारा स्टेज किए गए दो प्लेज जॉथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर से बहुत प्रभावित था। Gemini family of 600 saw those plays over and over again. Gemini family में काम करने वाले 600 लोग उन नाटकों को बार बार देखते थे। The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of at least 20 nationalities. और Gemini स्टूडियो के स्टाफ ने MRA में काम करने वाले 200 लोगों का आवभगत भी किया था, जिसमें लगभग 20 देशों के लोग शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 13, Who was the boss of Gemini Studio? Gemini स्टूडियो का मालिक कौन था? Mr. Siswasan was the boss of Gemini Studio. Question number 14, What caused the lack of communication between the Englishman and the people at Gemini Studio? Gemini Studio में काम करने वाले लोगों और उस इंग्लिशमैन के बीच में कम्युनिकेशन की कमी का कारण क्या था? Get the answer. The accent of the Englishman caused the lack of communication between the Englishman and the people at Gemini Studio. उस इंग्लिशमैन के बोलने के लहजे की वजह से उसके और Gemini स्टूडियो में काम करने वाले लोगों के बीच संवाद की कमी हो गई थी। They were unable to distinguish words and to understand each other. इसलिए वह उनके शब्दों को समझ नहीं पा रहे थे। Question number 15. Why is the Englishman's visit referred to as unexplained mystery? इंग्लिशमैन की Gemini स्टूडियो में आने को एक ना बताया जा सकने वाला रहस्य के रूप में क्यों दिखाया गया है? Look at the answer. The Englishman's visit was referred to as an unexplained mystery because people could not understand the identity and purpose of his visit. Englishman यानी उस अंग्रेज का उस स्टूडियो में आना एक अव्यक्त रहस्य के रूप में इसलिए है क्योंकि लोग उसके पहचान को और उसके यात्रा के विजिट के उद्देश्य को समझ नहीं सके थे। The Englishman's work and the field were different to theirs, क्योंकि उस इंग्लिशमैन का कार्य और उसका क्षेत्र इन लोगों के कार्य क्षेत्र से अलग था। People at Gemini Studio could not decipher the Englishman's accent also. और सबसे बड़ी बात ये कि Gemini स्टूडियो में काम करने वाले लोग उस अंग्रेज के बात करने के लहजे को भी समझने में असमर्थ थे। Question number 16. Who was the English visitor to the studio? उस स्टूडियो में आने वाले वो अंग्रेज कौन थे? Stephen Spender, an English poet essayist, was the English visitor to the studio. Stephen Spender, जो कि एक अंग्रेज कवि और लेखक थे, वो स्टूडियो में विजिट करने वाले इंग्लिशमैन थे, अंग्रेज थे। Question number 17.
How did the author discovered who the English visitor to the studio was? ऑथर को ये कैसे पता चला कि जेमिनाई स्टूडियो में विजिट करने वाले व्यक्ति कौन थे? Look at the answer. The Hindu published an announcement that the encounter was organizing a storytelling contest in which the author was interested to contest. द हिंदू समाचार पत्र ने एक ये अनाउंसमेंट छापा कि द एनकाउंटर नाम की एक पत्रिका एक स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट आयोजित करने जा रही है, जिसमें कि लेखक भी भाग लेने में रुचि दिखा रहा था. He went to the British Council Library to discover about the encounter. इसलिए द एनकाउंटर के बारे में पता करने के लिए वह ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गया था. He found the copies of the periodical and discovered that its editor was Stephen Spender, the poet that had once visited the studio. वहां उन्होंने उस द एनकाउंटर की कई सारी कॉपीज देखी और उसमें उन्हें पता चला कि इसके एडिटर स्टीफन स्पेंडर हैं, जो कि एक कवि थे और वही उनके स्टूडियो में विजिट किए थे. क्वेश्चन नंबर 18. What does the god that feared refer to? The god that feared का क्या तात्पर्य है? The god that feared refers to a book consisting of essays by 6 eminent authors. The god that feared एक किताब है जिसमें कि 6 महान प्रख्यात लेखकों के निबंधों का संकलन है. और वो ऑथर कौन से थे? एंड गीट, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिरोन, आर्थर कोसलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर, who wrote about their journey into communism, जिन्होंने अपने यात्रा कम्युनिज्म में जो थी उसके बारे में लिखा था. One of them being स्टीफन स्पेंडर, उनमें से एक स्टीफन स्पेंडर भी थे. इस प्रकार से थिंक एज यू रीड सेक्शन के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं और हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट की तरफ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑथर हैज यूज्ड जेंटल ह्यूमर टू पॉइंट आउट ह्यूमन फोइबल्स. पिक आउट इंस्टेंसेस ऑफ दिस टू शो हाउ दिस सर्व्स टू मेक द पीस इंटरेस्टिंग. इस चैप्टर में लेखक ने हल्के फुल्के हंसी मजाक ह्यूमर का हास्य का प्रयोग किया है जो मानवीय कमजोरियों को पॉइंट आउट करता है. इस चैप्टर में आए हुए कुछ इंस्टेंसेस को, उदाहरणों को बताइए जिससे ये पता चलता हो कि ये जो राइटिंग है इस जेंटल ह्यूमर की वजह से इंटरेस्टिंग हो गई है. लुक एट द आंसर. द ऑथर डिस्क्राइब्स द वर्क एंड कल्चर ऑफ जेमिनाई स्टूडियो. इस लेख में ऑथर ने जेमिनाई स्टूडियो के काम और वहां की संस्कृति का वर्णन किया है. He humorously points out the weakness of the people working there. उन्होंने बड़े ही मजाकिया तरीके से वहां काम करने वाले लोगों की कमजोरियों को पॉइंट आउट किया है, विदाउट हर्टिंग विथ हिज लैंग्वेज, और वह अपनी भाषा से उनको चोट भी नहीं पहुंचाए हैं. Some instances are given below. कुछ उदाहरण उसके नीचे दिए गए हैं. First, he describes the makeup men as the gang who turn any decent looking person into a monster. उन्होंने मेकअप डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को एक गैंग से संबोधित किया है जो कि किसी एक अच्छे खासे दिखने वाले व्यक्ति को मॉन्स्टर में तब्दील कर देते थे. The office boy prepared the paint in a giant vessel and swabbed over the faces of the crowd actor. Office boy एक बड़े से बर्तन में पेंट बनाता था और उसको फिर क्राउड एक्टर के चेहरों पर थोप देता था. Third, Subbu could look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film. सुब्बू नामक एक कैरेक्टर जो कि हमेशा खुशमिजाज रहता था, भले ही उसके हाथ में कोई एक फ्लॉप फिल्म ही क्यों न लगी हो. He always had many alternative ideas about the scene if one idea got rejected. यदि उसका कोई एक आइडिया रिजेक्ट कर दिया जाता था तो हमेशा उसके पास कई अल्टरनेटिव आइडियाज होते थे. एंड फोर्थ, he satirically describes the legal advisor.
उसने वहां कानूनी सलाहकार जो था उसको बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से वर्णित किया है। Others thought of him as the illegal advisor who ended up a bright actress's career. वहां काम करने वाले लोग उसको लीगल की बजाय इलीगल एडवाइजर के रूप में जानते थे, जिसकी वजह से एक एक्ट्रेसेस का करियर खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, why was कोटमंगलम सुब्बू considered number 2 in Gemini Studio? जेमिनाई स्टूडियो में कोटमंगलम सुब्बू को नंबर 2 का दर्जा क्यों प्राप्त था, क्यों उसको ऐसा माना जाता था? आंसर देखिए, सुब्बू was considered number 2 in Gemini Studios because he seemed so close and intimate with the boss. उसको नंबर 2 इससे माना जाता था क्योंकि वह हमेशा अपने बॉस से घनिष्ठ रहता था और उसके समीप प्रतीत होता था। His sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. वो उसका जो विश्वास दिखाने का तरीका था वह हमेशा लोगों को उसके मालिक के साथ दिखाता था और वह भी अपने मालिक के लाभ के लिए हमेशा अपनी रचनात्मकता को रख देता था। The boss used to take his opinion on all trivial or important problems. और जेमिनाई स्टूडियो के मालिक भी उससे हमेशा छोटे या बड़े हर प्रॉब्लम पर सलाह लिया करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, how does the author describe the incongruity of an English poet addressing the audience at Gemini Studio? ऑथर ने जेमिनाई स्टूडियो में उपस्थित श्रोताओं को संबोधित कर रहे इंग्लिश पोएट की बेमेलता को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है? Look at the answer. The author describes the addressing of the English poet at Gemini Studios as incongruous. ऑथर ने जेमिनाई स्टूडियो में संबोधित करने वाले इंग्लिश कवि को बेमेल वर्णित किया है। Most of the people working at Gemini Studios were not interested in literature or poetry. क्योंकि जेमिनाई स्टूडियो में काम करने वाले अधिकतर लोगों की रुचि साहित्य में या कविता में नहीं थी। They were referred to find an English poet in a film studio that makes Tamil films for the simplest sort of people. वह एक अंग्रेज कवि को अपने स्टूडियो में पाकर, जो कि केवल सामान्य लोगों के लिए साधारण तमिल फिल्में बनाता था, उसको पाकर बड़े ही भ्रमित अचंभित थे। They were not familiar with the English poet's accent, so they did not understand what he was saying. क्योंकि वह उस अंग्रेज कवि के बात करने के लहजे से परिचित नहीं थे, इसलिए वह ये भी नहीं समझ पाए कि वो इंग्लिश पोएट क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What do you understand about the author's literary inclinations from the account? इस चैप्टर से आप इस लेखक के साहित्य के प्रति रुचि के बारे में क्या समझ पाए हैं? Look at the answer. The account shows that the author had literary inclination. इस चैप्टर से पता चलता है कि लेखक की साहित्य में रुचि थी। He wanted to send a story to the encounter story contest. क्योंकि वह एनकाउंटर के द्वारा आयोजित स्टोरी कॉन्टेस्ट में अपनी स्टोरी भेजना चाहता था। He was a prose writer and presented the most obvious things in Gemini Studio in a satirical and humorous way. वह एक प्रोज राइटर थे और उन्होंने जेमिनाई स्टूडियो में जो घटनाएं होती थीं उनको बड़े ही व्यंग्यात्मक और मजाकिया तरीके से